खोल दो, बेपर्दा हो जाओ। सदगुरु से हमारे ऐब बुराई कुछ छिपे नहीं, वो बोलते नहीं हैं लेकिन वो अंतर्जामी होते। जब महात्मा ने जांटा तो मौलवी साहब ने दिल की बात उगल दिया। अरे कहा, बात सही है। जिस समय मैं नमाज पढ़ा रहा था लोगों को, उस समय मेरे घर में एक मेरी बेटी है, उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गई, 17-18, तब तो 17-18 साल उम्र बहुत मानी जाती। बेटी की शादी करने का समय आ गया। मेरे पास पैसा नहीं, मेरा ध्यान इसी चिंता में, दिन रात हर समय चिंता रहती कि कैसे शादी होगी। जब मैं पूजा कर रहा था, नमाज पढ़ा रहा था, वही चीज़ मेरे दिमाग में लगी नाचने कि हे भगवान, कहीं से कुछ पैसा मिल जाता, कम से कम अपने बेटे की मैं शादी कर देता, कहाँ से पैसा मिलेगा। अब 5-10 मिनट की तो नमाज होती है, आपका आधा आधा घंटा इसी में बीत जाता, पता ही नहीं चलता कौन माला जप रहे हैं। 3 माला तक गए, तब तक भूल ही जाते हो आपकी कौन माला पर चल, क्योंकि ध्यान तो कहीं और चला गया। आपको पता ही नहीं चलता कि किस माला पर हम चल रहे थे। फिर पीछे से शुरू करते हो, गिरते गिरते कहा भाई अब की नहीं, अब की होश में रहेंगे। 4 माला तक गए, तब तक फिर भटक गए आप, फिर पीछे से शुरू करते हो। सही रूप से किया जाए तो 15 मिनट का सुमिरन, और आप आधा घंटा बीत गया, पूरे नहीं कर पाते हो। ये मन कितना बलवान है, कितनी इसमें चंचलता, इसकी दुनिया इतना गठबंधन है, ये संसार में कितना फंस चुका, मामूली निकल पाएगा आसानी से। निकलते निकलते ऋषि मुनि अपनी हड्डी गला डाले, लेकिन संसार की ममता से, मोह से, इस माया के प्रपंच से मन को नहीं निकाल पाए। उतना आसान नहीं होता। मौलवी साहब कहते भाई तब तक तो मेरी नमाज ही बीत गई, न धन मिला, धन भी कहाँ मिलेगा, लेकिन मेरे चिंतन में यही था कि कहीं मिल जाता, बेटी की शादी हो जाती, बड़ी चिंता की बात। और तब तक तो माला पूजा खत्म हो गई, नमाज उमाज। तो फकीर साहब ने कहा, मेरे भक्त ने सही कहा, सरमद साहब ने, तू धन चाहता है, ये देख इस मस्जिद की सीढ़ी पर जहां सरमद साहब ने अपना तालू रगड़ा था, इस सीढ़ी को तोड़, इसके नीचे एक खजाना गड़ा है। खजाना गड़ा है, आप जानते हो बादशाह औरंगजेब के ज़माने में या तमाम मुसलमान बादशाहों राजाओं के ज़माने में भारत के तमाम मंदिर देवालय शिवालय तोड़े गए, ऐसा इतिहास बताता। क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इतिहास ही तो माना जाएगा। और उस समय उन मंदिरों में, देवालय शिवालय में सोना चांदी, मूर्तियों में तमाम हीरे पन्ने पुखराज जड़े होते थे। उन बादशाहों ने ला करके इसको मस्जिद की सीढ़ियों पर, कहीं कहीं तो मूर्तियों को ही सीढ़ी पर की, इस पर रौंद करके, जिसकी हिंदू धर्म में पूजा होती, इस पर रौंद करके लोग जाएंगे, मतलब अपमानी जैसे किया जाता हो। अब उनको क्या पता था कि धरती पर लाठी कभी न कभी सबकी कमज़ोर हो जाती। कभी आदमी को अपनी लाठी का घमंड नहीं करना चाहिए। जमाना कौन है, मुसलमानों का राज है, वोट का जमाना नहीं। वोट होता तो हिंदू तो ज़्यादा थे, तब भी मुसलमानों के राज में भी हिंदू ही डर के मारे कुछ लोभ लालच में मुसलमान बन रहे, फिर भी हिंदू ज़्यादा थे। लेकिन जमाना तब वोट का नहीं था, तलवारों का था। उनकी मिलिट्री पावर इतनी ज़बरदस्त हो चुकी थी, भारत में कोई टिक नहीं पाया। हिंदू नरेश, भारत के देशी राजा सब, थोड़ा सा राजस्थान में हिम्मत किया महाराणा प्रताप ने, लेकिन वो भी बेचारे क्या करते अकेले, सब राजपूत वंश के लोग। दिल्ली दरबार से रिश्ता नाता जोड़ लिए, शादी ब्याह होने लगा, महाराणा प्रताप अकेले पड़ जाते। संजोग से फिर देखो दक्षिण में शिवाजी महाराज मराठा छत्रप खड़े हो गए। इधर उत्तर भारत में औरंगजेब का जमात आते सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जन्म ले लिया। उत्तर भारत में औरंगजेब की हुकूमत को गुरु गोविंद सिंह ने ललकारना शुरू किया, और दक्षिण भारत में मराठा छत्रप शिवाजी महाराज खड़े हो जाते।
ये महाराणा प्रताप के बाद की घटना। महाराणा प्रताप तो अकबर से लड़े,